स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी सर। गुड। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे डाटा को रिट्रीव करने का, वहां से फेच करना सामने डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो कनेक्शन की फाइल उसी तरह आ जाएगी, इंक्लूड कर लेनी आपने अपने पेज के अंदर कनेक्शन की फाइल। ठीक है, उसके बाद आप क्यूरी लिखेंगे, एसक्यूएल या क्यूरी के वेरिएबल में आप स्टोर कर देंगे क्यूरी को, स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, और स्टेटमेंट में हम कह देंगे, स्टेटमेंट के वेरिएबल के साथ हम कॉल कर देंगे कौन और क्यूरी को। ठीक है, जब यहाँ से दोनों कॉल होंगे तो क्यूरी हमारी कॉल होगी, टेबल वेरीफाई होगा डेटाबेस से, और डेटाबेस से हमारे पास वैल्यूज रिटर्न होंगी। ठीक है, जब रिटर्न होंगी तो अगर तो स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न हुई तो प्रिंट, हमें एरर प्रिंट हो जाएगा, कनेक्शन डाई हो जाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, एल्स एल्स क्या क्या मतलब होगा कि हमें हमारी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है, क्यूरी रन हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने जो डाटा शो करना है फिर वो हमारे ऊपर है, हम डाटा कहाँ पे शो करवा रहे हैं, किस तरह शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आगे हमारे ऊपर है। इसमें हमारे पास अगर हमने सिंपल डाटा को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाइल, ठीक है, $ड्रॉ इज इक्वल टू, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर फेच अरे। फेच अरे का मतलब है कि वो डेटाबेस से फेच करेगा वैल्यूज को। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के पास वो एड्रेस होगा टेबल का जिससे वो वैल्यू आ रही होंगी। एसक्यूएल सर्वर फेच एसोसिएट, यानी कि वो जितनी वैल्यूज हैं वो फेच होंगी व्हाइल लूप के जरिए से। ठीक है, और हम इको करेंगे रो आईडी नेम। ठीक है, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं आईडी और नेम जो है वो टेबल में से जो हमारी वैल्यूज जो है वो फेच होके आई हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आईडी और नेम जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब आप ये देखें, हमने कहा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई तो हमारे टेबल में जो आईडी और नेम जो है जितने भी सेव्ड हैं वो सारे उसने डिस्प्ले करवा दी। इसमें आप इसको मैच करेंगे मेरा ब्राउजर के उधर पे आते हैं, तो ये हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है। तो आईडी जो है, सबसे पहले आईडी है टेबल में 11, यहाँ पे भी 11 हमें नजर आ रहा है। आईडी 11, नेम जिब्रान, आईडी 14, नेम 15, नेम और 21 नेम। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि आईडी और इसके अलावा हमें जो है वो नेम भी, नेम और क्या था वेबसाइट, या हम कह लें जेंडर हमारे जो वो डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, वो हम इसके आगे फिर उसका भी ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखें आईडी, नेम और जो उसका जेंडर है वो डिस्प्ले करवा दी उसने। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि
क्यूरी के जरिए से आपके पास डाटा आ जाएगा, फिर आपने HTML और CSS को यूज करते हुए अपने डाटा को डिस्प्ले करवाना होता है, जो आपने इस तरह से करवाना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट था वो है लॉगिन। ठीक है। अब लॉगिन करते हैं और आपका जो सेशन है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ लॉगिन वाला। यहाँ पे हमने पेज बनाया था लॉगिन का। अच्छा, ये देखो, ये लॉगिन का पेज है जिसमें हम ईमेल ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल और पासवर्ड लिखता हूँ, तो मुझे वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है जहाँ पे मेरा वो जो सेशन है वो क्रिएट हो रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट पेज है लॉगिन पे वो ओपन हो जाता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद उसने लॉगिन करना है और सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्रिएट लॉगिन लॉगिन जैसे ही ईमेल और पासवर्ड वेरीफाई होगा, सेशन क्रिएट होगा, और सेशन क्रिएट होने के साथ साथ वो पेज भी ओपन होगा जिस पे उसने लेके जाना है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि लॉगिन किया उसने, तो हमारे डैशबोर्ड में चला गया या वो इंडेक्स पेज पे चला गया। ठीक है, या यूजर प्रोफाइल के पेज में चला गया। ठीक है, तो ये वो फिर हम वहां से कॉल कर लेते हैं। वो मैं आपको कोड दिखाता हूँ लॉगिन वाला। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन, अच्छा ये वाला मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, इधर देखो, यहाँ पे हमारे जो जो पेज है लॉगिन का, इसमें हम लॉगिन ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये हमारे पास सबमिट हो जाता है। अगर हमने पासवर्ड नहीं लिखा हुआ तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड गलत लिखा है तो फिर भी रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल ईमेल करेक्ट है तो लॉगिन हो जाएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये हमारा फॉर्म है इनपुट वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने एक्शन में लिखा हुआ है सेशन डॉट php। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद सेशन पे जाएगा। तो सेशन में हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमने info.php को इंक्लूड किया, फिर हमने उसी तरह सबसे पहले चेक किया रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट आ रहा है तो हमने टेक्स्ट फील्ड से ईमेल ले लिया और पासवर्ड ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम इसको एक पैटर्न दे रहे हैं पासवर्ड के लिए कि सिर्फ वो नंबर, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर जो है वो रिसीव करेगा। सिंबल कोई आएगा तो फिर वो पासवर्ड को रिसीव, वो पासवर्ड को फ्रॉम कह देगा या वो रिडायरेक्ट कर देगा पेज को। ठीक है, एरर दे देगा। यहाँ पे पासवर्ड की वैलिडेशन हो रही है। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्वेरी कॉल करते हैं कि सेलेक्ट यूजर, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस ईमेल जो यूजर ने दी है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू वो पासवर्ड जो यूजर ने दिया। ठीक है, जब ये हमारी क्वेरी कॉल होगी, यहाँ पे क्वेरी कॉल होगी तो जाहिर सी बात है वो टेबल में वेरीफाई करेगा। ठीक है, और उसी वैल्यू को यूजर नेम और
पासवर्ड को लेके आएगा, ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। तो हमें आउटपुट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कि एसक्यूएल सर्वर वो जो वैल्यूज हैं वो रिटर्न हो जाएंगी हमें, ठीक है। तो अगर आउटपुट में हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है तो हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सेशन की प्रिंट किया है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वो हमें इंडेक्स पेज के ऊपर या जो भी हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो उसके ऊपर हमें स्विच कर देगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स अगर वो ट्रू नहीं होता तो रीडायरेक्ट कर देगा उसी लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। साथ ही कनेक्शन जो है वो डाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट हम सेशन को ओपन कर रहे हैं तो फिर वो पोस्ट मेथड नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं आ रही होगी पोस्ट के पास, तो फिर वो इको में हमें डिस्प्ले करवा देगा कि नो पोस्ट वैल्यू फाउंड, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास हो गया है कि हमने रजिस्टर किस तरह किया, यूजर को वैल्यू इंसर्ट हो गई टेबल के अंदर, रजिस्ट्रेशन यूजर की और वैल्यूज इंसर्ट हो गई, हमने इंसर्ट करवा दी। क्वेरी का आपको पता चल गया सबको किस तरह वो इंसर्ट की क्वेरी कॉल होनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने यूजर टेबल से कोई वैल्यू जो है वो रिट्रीव करनी है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ये है हमारे पास कि हमने लॉगिन करना है, तो लॉगिन जब होगा तो हमारा वो सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ पे हम अगर इसको कमेंट कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि वो यहाँ से स्विच करेगा हेडर लोकेशन। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अगर मैंने बनाया हो होम पेज, ठीक है, तो home.php, तो यहाँ से वो रिडायरेक्ट करके home.php पे चला जाएगा, ठीक है। सेशन स्टार्ट हो जाएगा, home.php पे चला जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारा जो लॉगिन सक्सेसफुल है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब लॉग आउट होते हैं, ठीक है, तो लॉग आउट में सिंपल हम जब लॉग आउट पे क्लिक करता है यूजर तो हम उसको एक तो रीडायरेक्ट करते हैं पेज के साथ, जिस पेज पे उसने रीडायरेक्ट होकर जाना होता है लॉग आउट पे। फॉर एग्जांपल आप डैशबोर्ड में थे तो आपने वहां से लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट के बटन में वो एक तो वो लेके आएगा उसको वापस पहले होम पेज पे ले आते हैं इंडेक्स पेज के ऊपर डैशबोर्ड से। दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे हम फिर वो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है सेशन स्टार्ट, तो यहाँ पे इसका एक फंक्शन होता है सेशन अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन को एंड कर देते हैं, डाई हो जाता है सेशन, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना हो? जब आप लोगों की प्रैक्टिस पे है, आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो आपके पास क्वेश्चन भी होंगे फिर करने के लिए, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो तो वही चीज़ें हैं, उसमें भी एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी होंगे कि कोड दिया होगा उसमें से एरर आपने फाइंड करना है, ठीक है। और कोड दिया होगा आपने आउटपुट बतानी होगी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या था, तीनों चीज़ों से आ रही हैं। जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है, तो सीएसएस का कोड दिया होगा उसके बारे में आपने बताना होगा, या आपने आपको हो सकता है कि आउटपुट दे दें छोटी सी HTML CSS को यूज करते हुए आपने वो उसका कोड लिखना हो, ठीक है।
मैं आपको उसमें बता दूं कि ये CSS की वैल्यूज हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका कोड लिखते हैं CSS में। क्या लॉन्ग तीनों जो है, 3 है कि 4 है, मुझे याद नहीं है लॉन्ग है कितने हैं, लेकिन है PHP से। पेपर चला गया हुआ, सबमिट हो गया, मुझे याद नहीं। क्या याद ही नहीं है, पेपर सबमिट हो गया। मैंने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बल्कि ऐसे करो, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्या अपडेट, अपडेट हमने नहीं किया ना, होगा अपडेट इसी तरह। जैसे हम कह रहे हैं ना कि select from user where email this and password this, अपडेट में हम कह देते हैं कि अपडेट फ्रॉम टेबल where id is this, तो इस वैल्यू को इसको इक्वल कर दो, ठीक है, तो वो उसको इक्वल कर देता है उसके। और क्या था? अच्छा, जो मेन चीज थी ना, जो मेन चीज आपकी वो थी ये, जो हमारी इंसर्शन है और रिट्रीव हम डाटा कैसे करते हैं, और लॉगिन पे सेशन क्रिएट का, ठीक है। बाकी सारा काम जितना होता है वो सारा आपका HTML CSS या बूटस्ट्रैप, हम जो भी करके जिस साइड से डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेपर लैब का कब देना चाहिए आपको? पेपर के बाद? मैंने तो नहीं कर सकता। हाँ। मतलब पेपर के बाद ही संडे को ले लें। मैं उसमें ऐसे करूँगा, 40 नंबर का वो पेपर है, ठीक है, तो 10 नंबर पे 4 क्वेश्चन देंगे। क्या 4 घंटे की नहीं, 1 घंटा काफी है, 4 हाँ। तो किसने कहा कॉपी पेस्ट करने में? कुछ भी नहीं, डिजाइन आपको मैं दे दूंगा, आपने उसका कोड लिखना, उसी में बैठ कोड लिख लो। वो तो फिर थ्योरी वाला हिसाब हो गया, लैब तो रही ना वो। सिर्फ MCQ, लेकिन MCQ या सिंपल नहीं होंगे ना, वही ना। कितने का MCQ बनाऊंगा? सबको सेम ही आ रहे, सबको सेम ही प्रिंट आ रहे। गूगल क्लासरूम में, गूगल फॉर्म से। चलो देखते हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, संडे को हम रख लेंगे, सैटरडे को आपके पेपर एंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर सैटरडे को देना होगा तो मुझे बता देना, सैटरडे को दे देंगे। क्यों हसन, क्यों बच्चों जो ऑनलाइन है, क्या ख्याल है? अरूज, अरूज है जी क्लास में? अरूज नहीं है।
अच्छा, कोई बच्चा जिसका कोई क्विज या असाइनमेंट रहती हो? ऑनलाइन सबमिट हुई थी? क्विज नहीं हुआ था? कौन से नंबर वाला? चलो मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं लिस्ट बनाता हूँ, जहाँ जहाँ पे जिस जिसका जो जो मिसिंग हो मैं फिर शेयर कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम से मैं ना लिस्ट बना लेता हूँ, जिस जिसकी जो जो असाइनमेंट या क्विज मिसिंग है ना। असाइनमेंट हमारी ख्याल में 5 है या 6 है? 5 है शायद। 6 या 7 क्विज है हमारे। ठीक है, क्विज ऐसे हैं कि कोई एक क्वेश्चन था या हमारा जो प्रॉपर क्या आज 21 मई के नेट से दे तुम लोग। ठीक है जी। हाँ जी, क्या पूछने लगे थे बोलो। एसक्यूएल सर्वर फेच एसोसिएट, ये हमारी टेबल की जो वैल्यूज है ना उनको फेच करता है। उसी की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो। एसक्यूएल सर्वर फेच अरे, ठीक है, ये फंक्शन है। एसक्यूएल सर्वर फेच अरे, ये फंक्शन है। उसमें स्टेटमेंट वैल्यू जाती है स्टेटमेंट की कि वो किस टेबल में से वैल्यूज आ रही है। तो एसक्यूएल सर्वर फेच एसोसिएशन एसोसिएट, ये फिर उन वैल्यूज को एसोसिएट करता है और उनको डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, टेबल से वैल्यूज आती हैं रो में, ठीक है, और फिर रो जो है वो डिस्प्ले करवाती जाती है वन बाय वन हमारे। क्या ट्रू लिख दें? फिर क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा। कहाँ पे? ट्रू लिखा था। एक मिनट। ये इसकी बात कर रहे हो ना? तो एसक्यूएल यहाँ पे स्टेटमेंट में रिटर्न फॉल्स हुआ है ना, वैल्यू नहीं आई डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस से फॉर एग्जांपल ये यूजर टेबल, मैं ये 1 लगा देता हूँ। अब यूजर्स 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में, तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न होगा तो कनेक्शन डाई कर देंगे हम और एरर डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी सर। वेब 23 पढ़ा रहा हूँ, 12:30। अच्छा, तो यहाँ पे फिर वो एरर जो है वो हमारा डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, कौन सा प्रिंट आ रही है? प्रिंट करवा रहे हैं, जो एरर आता है ना हमारा, जो रिटर्न होता है उसको प्रिंट करवा देता है। फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। और
ये देखना पड़ेगा क्या फर्क है, सर्च करके देखना क्या है, दोनों में डिफरेंस है। इको और प्रिंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों डिस्प्ले करवाते हैं उसको। प्रिंट मेरे ख्याल से वैल्यूज को डिस्प्ले करवाता है, इको भी करवाता है। हम्म, ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे अच्छे पेपर दो, अच्छा अच्छा CGPA लो। ठीक है, हाईएस्ट किसका आपकी क्लास में GPA CGPA? हसन, हाईएस्ट किसका? ओवरऑल क्लास में हाईएस्ट CGPA रूज का? अच्छा। चलो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, तो वो किसी वजह से काटे थे ना। तो मुझे याद करवाना है, एक तो सादिया का पेपर चेक करने वाला रहता है, वो जो 2 MCQs थे ना, 2 थे 3 थे, मुझे नंबर उनकी वो स्टेटमेंट बताना जिन पे आंसर गलत सेव हुए, वो मुझे याद कराना, वो मैं अपडेट कर दूंगा। क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो सब के नहीं थे, वो जिस जिसके पास वो MCQs आए थे उनके। ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा, वो पीछे से मैं आंसर ठीक करूंगा तो वहाँ मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। वो मैंने बताने से पहले ही नोट कर लिया था, मुझे पता चल गया था कि आंसर जो है ना वो गलत सेव है। ठीक है बच्चों, और किसी ने कुछ? अटेंडेंस मैंने शॉर्ट नहीं की किसी की। ठीक है, मुझे ये होता है कि अटेंडेंस शॉर्ट करने के, अटेंडेंस की बच्चों को टेंशन ना दो ताकि बच्चे काम करें अच्छे से। लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह से लॉकडाउन का ऐसा फायदा उठाया, लेक्चर 100 के बाद। ठीक है, क्या कह रहे हो? नंबर तो खुले देखूंगा ना मैं जब पेपर फाइनल का। मिड में तो आपका दाल लग गया था ना, पता चलेगा फाइनल में फिजिकली। क्या? फेल करने से बदनामी होगी? मेरा दर्द क्यों गिरेगा? हाँ, कौन उसको? नहीं आएगी। क्यों, कोई मसला है उसमें? नहीं मैंने, क्यों, कोई मसला है उसमें? हाँ, कोई है इश्यू तो बताओ, मैं बता देता हूँ उनको। या कोई अटैक शैक किया उसके ऊपर? हाँ, चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
आपने अच्छा वक्त गुजारा, सौ का लेक्चर अटेंड किया आपने, ठीक है। तो अभी भी क्लास में ऐसे हैं जो सो रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसी को भी उठा के पूछ लो कि क्या पढ़ा आज हमने, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो एग्जाम की। अल्लाह हाफिज।